गाइस मैंने नहा लिया, मैं फ्रेश हो गई हूँ, माशाल्लाह से रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अम्मी अब्बू के पास क्योंकि आज है मैं घर, क्योंकि आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मेरी बर्थडे है और मैंने बर्थडे करनी है अपनी अम्मी अब्बू के साथ। आज 12 बजे के बाद मेरी बर्थडे है तो मैंने कहा मैं केक अपने अम्मी अब्बू के साथ काटूँ इंशाल्लाह। तो मैं जा रही हूँ घर और मैंने घर जाने के लिए मैंने कहा अम्मी अब्बू वहाँ पे फ़ख्र भी है तो मैंने कहा वहाँ पे वो इफ्तारी बना लेगा। तो आंचल ने भी चले जाना तो मैंने कहा मैं घर में घर अम्मी अबू के लिए खाना इसके हाथ का बनवा के लेके जाऊँ। तो माशाल्लाह सब कुछ रेडी हो गया है। ये मैंने मटन कढ़ाई बनवाई है, ये मैंने कस्टर्ड बनवाया है अम्मी के लिए, और ये जो हमने कबाब मैरिनेट करके फ्रीज़ किए थे ये मैं कबाब भी लेके जा रही हूँ। ये अंडे के बगैर है क्योंकि इसमें अंडा नहीं डला हुआ, ये अब्बू मेरे खाते हैं और ये अंडे वाले हैं। तो ये हम लोगों ने सब रेडी कर ली हैं। अब बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है तो मैं टाइम से जाऊं। और ये बिरयानी दम पे है और ये चिकन सब्ज़ी बन रही, दिखाएं, ये चिकन सब्ज़ी बन रही है जल्दी जल्दी। तो बस मैं अभी निकलूँगी, रोज़े का टाइम भी हो गया तो मैं जाकर रोज़ा घर ही खोलती हूँ। तो आज आपको पता है मेरी बर्थडे भी है, 10 मार्च को मेरी बर्थडे होती है। तो आज 12 के बाद केक काटना है तो आज मेरे लिए स्पेशल डे, मेरी अम्मी अब्बू के साथ टाइम गुजारना है तो मैं इसलिए घर अम्मी अब्बू के पास जा रही हूँ। जी गाइस ये भी तैयारी हो रही है खाने की माशाल्लाह। ये बिरयानी पर तय वाली बन रही है ना, तय वाली बिरयानी बन रही है, दिखाएं खोल के। ये मटन कढ़ाई बन रही है माशाल्लाह। ये कस्टर्ड है और आपको दिखाती हूँ ये कटलस्ट है रेडी टू, और अभी बस रेडी हो रहे हैं। इतनी देर में मैं आपको भी साथ साथ आपको अपडेट करती हूँ, दिखाती हूँ माशाल्लाह रेसिपीज़। और अस्सलाम वालेकुम आंचल जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपसे? माशाल्लाह। आज गाइस आंचल बस थोड़े अरसे की मेहमान है, फिर चली जाएगी, फिर मैं आंचल को याद करती रहूँगी। आंचल तुम्हें मैं बहुत मिस करूँगी मैडम, जब आप बुलाएंगे तुमने इंशाल्लाह। कबाब मैंने इसमें डाल लिए हैं और सालन भी इसमें मटन का डाल लिया है, क्योंकि ये वाले प्लास्टिक वाले बाउल में अक्सर नए मंगवा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। तो क्योंकि चीज़ें पैक करके भेजनी हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, ये वाले बाउल वापस ना भी आए तो कोई मसला नहीं होता। अभी सालन रह गया, समोसे वगैरह अभी चले जा रहे हैं तो ये बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब क्या रह गया, देख का ही ले जाती हूँ ना, फिर टिक्की में आ ही जाएगा ताकि इजीली सब वो करेंगे ना, अभी दम को टाइम है ना। खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया, रफ्तारी को 10 मिनट भी रह गए, 15 मिनट मुझे इतना ही टाइम लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगी। तो बस अभी बस बिरयानी की देर है, बिरयानी पे दम लगा हुआ है। और आंचल जी माशाल्लाह इतना आपके हाथ में गाइस, इतना स्वाद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली हुई हाथ में कि 50 लोग भी मेरे घर आ जाए ना, आपने देखे ही रमज़ान में जितने दिन भी ये आंचल यहाँ पे है, तो सब लोगों को 1 मिनट में मैनेज करना ये किसी के बस में के काम होता है। सिर्फ मुझे आंचल जी आज आप ये बताएं, आपने खाना बनाना किससे सीखा जो इतनी डिशेस आपको आती बनानी और इतना स्वाद है आपके हाथों में, कैसे? जी मैं हमारी बैग जो बहुत गरीब थे हम लोग, तो जी 1986 की बात है, तो मेरा बिल्कुल बचपन था। तो मैंने मॉडल टाउन मोड़ सी ब्लॉक में बीबी लीन फातिमा 13 सी में उन्होंने मुझे बच्चा बना के रखा था, उनकी औलाद नहीं आई थी। और जो कुछ भी बीबी लीन फातिमा की वजह से वो अहमदीन कसूरिया रजा की बहन थी माशाल्लाह। तो ये उन्होंने आपको ये कुकिंग उन्होंने सिखाई? जी मैंने उनसे, वो मुझे बच्चों की तरह समझती थी, बच्चों की तरह अपने पास बैठाती थी, हर चीज बताती थी, ये चीज ऐसे बनती है ऐसे। उनके बच्चे वगैरह नहीं आए थे तो मुझे उनसे, तो अब वो हैं कि नहीं है? अब वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा आमीन सुमा, अल्लाह पाक उनको रूह पंद ना पाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में घर माशाल्लाह। तो और भी कुछ बताए ना, आपने काम कहाँ किया, मतलब ज्यादा काम 2-3 जगह किया होगा, ज्यादा जगह तो नहीं किया होगा? मैंने बचपन में मैडम नूरजहान के घर भी 1 हफ्ता लगाया मैंने लिबर्टी मार्केट में, और मेरा बचपन सारा मॉडल टाउन मोड़ सी ब्लॉक में गुजरा है। और मैंने सैमा खान के घर भी काम किया, रीमा के घर भी काम किया है, और बाबरा शरीफ के घर काम। माशाल्लाह। और वो लोग तो आपसे बहुत सेटिस्फाई होंगे और खुश होंगे कि आप इस तरह के खाने बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी बस थोड़ी कहीं इज्जत करते हैं, उनकी ये भी मेहरबानी है। ये तो गाइस बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह आंचल मेहनत, और इतने स्टार्स के घर भी उसने काम किया हुआ है और उसको पता है कि किसको कैसे मैनेज करना है, किसको कैसे देखना है, किसके लिए कैसे दस्तरखान लगाना है, और ऐसे वाला चक्कर है, ऐसे वाला। मैं निकल गई हूँ घर के लिए और लेट तो हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर
पहुंच के सुकून से इफ्तारी कर लूँगी। खजूरें मैंने रख ली हैं, ये मैंने अपने लिए खजूरें रखी हैं और बस अब मैं टाइम से पहुंचती हूँ घर। अम्मी अबू मेरा वेट कर रहे होंगे तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊँ। जी गाइस, मैं अभी घर आ गई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन रोज़े से 15 मिनट बाद पहुंची हूँ। और अम्मी मेरी माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ अपनी अम्मी के, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा मुझ पे कायम और दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। ये गाइस मज़े मज़े के चाट, चना चाट, और ये देखे गाइस मैं घर आ गई हूँ और हम लोग अभी खाने लगे खाना माशाल्लाह से सब लोग। और ये मेरे बच्चे भी आ गए हैं मुझे मिलने के लिए, आज मुझे बर्थडे विश करने के लिए। यार इधर देखो। जी गाइस अगेन से अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई थी घर और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको जिस तरह पता है मेरी बर्थडे है, और ओरिजिनल बर्थडे जो मेरी है आज है 10 मार्च। और आपको पता है मैं घर आई हूँ अम्मी अबू के साथ मनाने, और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। मेरी सिस्टर मेरे लिए स्पेशल मुझे मिलने के लिए आई है और मुझे सरप्राइज दिया, और इतने ज़्यादा केक और इतना सब कुछ लेके और इतने गिफ्ट्स, इतने पैसे जो मैंने नहीं कभी भी लेने। और ये मुझे ये भी सब ने, अम्मी अबू ने, सब ने मुझे पैसे दिए और सब ने मुझे गिफ्ट्स दिए, भाई ने मेरे, और मुझे इतनी खुशी हुई है। और इन पैसों की बात नहीं, बात प्यार की और अपने खुलूस की होती है। और मुझे सरप्राइज जो दिया उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो रिश्ते होते हैं माँ बाप बहन भाई के, वही सबसे अहम और अव्वल रिश्ते होते हैं जिनके साथ खूबसूरत तरीन ज़िंदगी गुजर सकती है। अगर आपके साथ अगर वो क्या नाम है, बाहर के रिश्तों से ज़्यादा जो हमारे अपने घर के रिश्ते हैं, जो मुखलिसी के रिश्ते होते हैं, क्योंकि बाहर के रिश्ते जितने भी हैं वो आर्जी रिश्ते हैं, टेम्परेरी रिश्ते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे और दिल से चलने वाले जो रिश्ते हैं वो माँ बाप और बहन भाइयों के हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई देख के जब मैं आई घर और हम लोग सो गए, और थोड़ी देर के बाद ईशा की अजान के बाद अचानक आके दरवाज़ा खटका, और मुझे तो याद भी नहीं था, ये था कि मुझे कि भाई सिस्टर का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये मुझे देखें, पास से दिखाओ, फ्रॉम स्वीट सिस्टर ब्रदर की तरफ, ब्रदर टू ब्रदर। और ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है 50,000। अल्लाह पाक मेरी बहन के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक सबकी बहनों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जी गाइस, इन पैसों की बात नहीं है, बात है दिल की, प्यार की, जिन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, इतना सरप्राइज रखा, इतना सब कुछ किया। और मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना कुछ लेती नहीं हूँ, लेकिन ये खलूस है, प्यार है। तो अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक मेरी बहन के नसीब अच्छे करे, उसके बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक हम सब बहनों के नसीब अच्छे करे, जो बे औलाद है उनको औलाद से नवाजे। और मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है आज अपनी बर्थडे का पहला दिन फैमिली के साथ मना के, और दिन क्या थोड़े अफ्तारी के बाद ही आए हुए, लेकिन अभी 12 हो गए थे, अब 12:30 1 बज गया। तो बहुत अच्छा लगा, मेरी ढेर सारी दुआएं और शुक्रिया बहुत बहुत। और ये मेरी अम्मी ने मुझे ये मेरी अम्मी ने मुझे दिए हैं, सब ने, अम्मी ने ये मुझे दिए हैं, अब्बू ने ये मुझे दिए हैं, भाई ने। तो अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, मेरी दुआ है अल्लाह इनका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे, अल्लाह हासदों की नज़रों से दूर रखे। और ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये नहीं कि मुझे इस तरह पैसे मिले या ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि ये प्यार है। और माँ बाप बहन भाई रिश्ते ही ऐसे हैं जो खुलूस के और अच्छे टाइम के नहीं, बुरे टाइम के साथ के हैं, जो बुरे टाइम में आपका साथ देते हैं। जी गाइस, मैं आ गई हूँ फ्लैट वापस। अभी मैं वापस आई क्योंकि मुझे मेरा सब लोग इंतजार कर थी। मैंने कहा मैं सब अपनी बच्चियों के साथ केक काटूंगी। और मेरी प्यारी सी बच्ची पिंकी, कैसी है पिंकी आप बहुत आपने लेट कर दिया, आप घर चली गई थी। यार अम्मी अब्बू ने पहले खाना लेट खाया, फिर सिस्टर ने आना था, वो आज सिस्टर लेट पहुंची है, उसके बाद में उनके साथ टाइम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। सच में मैंने किसी काम से जाना था, आपने इतना लेट कर दिया, हम सब आपका वेट कर रहे थे। थैंक यू गाइस। ये अरमान आ गया है। अरमान क्या हाल है आपका? रोज आई है, वानिया आई है, और सिगरेट है। हाँ मैंने देख लिया। थैंक यू सीकी। चलो अब जब भी डाल के बर्थडे तो विश हैप्पी बर्थडे। ऐसे बर्मे पीछे करो, ऐसे हैप्पी बर्थडे मामा, कैसी हैं आप? थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अच्छो मिल रहा है ना? क्या करें, निकाल? हाँ सारे निकाल दी। गाइस ये सब लोग मेरे लिए, हेलो
फुकी फारिया कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। रिजवाना एंड फरजाना इधर देखो क्या लेके आया है। ओहो मुझे याद ही नहीं, मोबाइल बंदा ले जाता है ना। वानिया आई है, रोज आई है, 1 2 3 4 5 6 केक शाम वो भी है। गाइस अस्सलाम वालेकुम अगेन से। और गाइस सब लोग केक्स वगैरह लेके आए थे और हम लोगों ने पहले से सोचा था हम केक काटेंगी, तो इन्होंने कहा कपड़े भी चेंज कर लो, तो मैंने कहा मैं कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। फिर एक ने कहा लिपस्टिक लगा लो, मैंने लिपस्टिक लगा ली। एक ने कहा क्या लगा लो, मस्कारा का मैंने फिर तकरीबन कर ही लिया पूरा। मैं एक चीज रह गई, लाइनर मुझे वानिया के पर्स पे पड़ा हुआ, वो लाइनर मेरे पास खत्म हुआ था, मैं वानिया का लाइनर लगाऊंगी। और अब मैं रेडी हो गई और अब ये इतने ज्यादा केक सिंपल तरीके से काटे नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग केक काटती हैं। स्पार्कल किधर है? ये हमारे पास है। हाँ ऊपर नहीं करेंगे। तो गाइस सारी मेरे साथ है माशाल्लाह से, और हम काटती हैं केक। चम्मच ले आओ, चम्मच जल्दी लाओ। ढेर सारे लाओ गाइस, मैं पूरे 21 साल की होगी माशाल्लाह गाइस। बाहर 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 आजा अरमान, दिखाओ रिजवान, इधर मुड़ो रिजवान। ये देखें, ये अरमान ने इसके साथ बहुत गलत किया है और अब तुमने अरमान के साथ बहुत गलत करना है। केक नहीं कुछ और। हाँ अरमान, शी इज योर फ्रेंड। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये केक सब, ये कॉफी केक है, ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। जी गाइस केक काटने के बाद हम लोग खा रहे हैं, सैरी कर रहे हैं, और माशाल्लाह मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां शरीफाना अंदाज में। जी गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए। पहले हम लोग ऊपर चले गए थे और वो वीआईपी सेक्शन था, हम वहाँ रुक नहीं सकते थे, और गाड़ी जो उठाने वाले ना वो आ गए थे, तो अभी हम लोग उतर गए। हाजी अंदर पूछने के लिए गई थी, अभी हाजी ने कॉल किया, हाजी वहाँ पे खड़ी है, और अभी हम लोग अब पार्किंग से पैदल ये जा रहे हैं, और वानिया जी हमारे साथ है। हम लोग अपनी ऊपर वाली पार्किंग वाली जगह पे आ गए। ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और हाजी गुम हो गई गाइस, पता नहीं हाजी कहाँ चली, इधर ही खड़ी होगी ना। वो हाजी इतनी दूर से आ रही है, ये देखें, और हम लोग इधर से इस साइड से हम लोग घूम के आए हैं, इस साइड से नीचे की तरफ गाड़ी हम लोगों ने उधर पार्किंग पे लगाई है, और हाजी वो आ रही है। कितनी देर तुम्हें नहीं आ रहा था हाजी जी? आपकी आईसेट वीक है इसलिए शेड्यूल नहीं आ रहा था। अभी शेड्यूल आ रहे ना शेड्यूल है ना, दोहा का अभी शेड्यूल शुरू वो हुआ है। हम लोगों ने आना था तो शेड्यूल शुरू था। अभी आप बताएं, मुझे उतार दिया गाड़ी से। यहाँ पे बताएं कुछ, लेकिन आगे डिले कुछ बताएं। आगे आप चली गई तो आप डर गई थी, ये बताएं ना सबको। बहुत डर गई थी मैं, उधर खड़ी होकर फिर व्लॉग बना रही थी, सब लोग भी देख रहे थे, और लोग आके मुझे कहते थे आप किससे बिछड़ गई है तो हम उनके पास आपको मिला दें। मैं नहीं नहीं, आगे डिलेट भी लिखा हुआ है। हाँ वो आगे डिलेट भी लिखा हुआ है। गाइस आशी इज कमिंग, मेरी प्यारी सी बच्ची आ गई। गाइस ये आशी आ गई। आशी जी गाइस आशी आ गई है, और माशाल्लाह हम लोग काफ़ी देर से इसका वेट कर रही थी, और अब ये वेट करेगी हमारा, क्योंकि हम लोगों ने तो वेट कर लिया। थकी भी है, 12 घंटे की फ्लाइट पे है ये, 1 घंटे की कितनी फ्लाइट रह गई है वो भी 15 मिनट्स। हाँ तो बस अभी बर्फी भी आ रही है, मैंने कहा उसको भी साथ लेके ही जाते हैं, तो 8:45 हो गए, 10 मिनट बाद वो भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आ गई थी घर, और आके अभी मैं रेस्ट करने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। टाइम भी 10 बज गए हैं, तो अब मैं सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि अफ्तारी करनी है। मेहमान अब इतनी दूर से दोनों मेरी फ्रेंड्स आई हैं, आशी पेरिस से आई है और बर्फ़ी कराची से आई है, तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि इनके आधे घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ वेट कर लेती हूँ। आशी पहले आ गई, और बर्फ़ी आधे घंटे के बाद ही मैंने बर्फ़ी को भी बता दिया कि मैं भी इधर ही हूँ, तुम आ जाओ। तो फिर बर्फ़ी को भी साथ लेके हम चारों इकट्ठी आ गई, और अभी बहुत ज़्यादा थकी हूँ। अभी मैं सोऊंगी 3-4 घंटे, फिर उठूँगी, क्योंकि आपके सामने सारा दिन की मैं इधर उधर, और आज मेरे भाई ने इत्काफ़ भी बैठना है, तो
मुझे ये भी टेंशन है, मैंने घर जाना था लेकिन अब मैं अभी मैसेज कर दूंगी कि मैं घर नहीं जा सकती। तो आशी इधर देखो, हेलो करो, कैसी हैं आशी? आप रिलैक्स हो गई हैं? बर्फी जी आप रिलैक्स हो गई हैं, बताइएगा। रात के 2 बजे जी गाइस मैं उठ गई हूँ और अभी इफ्तारी की तैयारी हो रही है क्योंकि मेहमान काफ़ी हैं। तो ये दही बड़े हैं, ये फ्रूट चाट है और ये पकोड़ों का मसाला है और अभी क्या नाम है, समोसे और पकोड़े जो हैं वो अभी तले जाएंगे। बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ, पहले आपको अपने उठते साथ के एक प्यारे से गिफ्ट दिखाती हूँ। फ्लावर्स, एक और बास्केट एंड केक। हैप्पी बर्थडे बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से दोस्त, लव यू, खुश रहो हमेशा। और गाइस बाहर वेदर इतना हसीन है ना आज के, मैं आपको क्या बताऊँ, फुल बारिश का मौसम है। और इधर मैंने सोफे अभी तक नहीं रखे, वो मैंने साइड पे ही रखे हैं क्योंकि रमज़ान में सब लोग खुले डुले यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा ये चीज़ें छेड़ूँगा। जी गाइस ये दस्तरखान लग गया है माशाल्लाह से और हमें ज्वाइन किया हाजी ने, वानिया ने और माशाल्लाह बर्फ़ी है, आंचल जी हैं और साकिब है, मेरी प्यारी सी बच्ची आशी है। आशी तो देखो वाकई माशाल्लाह आशी तो ग्लो ग्लो करी, इसको ज़्यादा मैं हूँ और मेरी नींद बिल्कुल गाइस पूरी नहीं हुई, ज़रा से भी नहीं पूरी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आज पूरी कर लूँगी। जी गाइस हम लोगों ने अफ्तारी कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बैठे थे, गपशप लगाते, ईशा की अजान हुई है तो आपस में हम लोगों ने काफ़ी सारी गॉसिप्स की, गपशप लगाई और अभी मुझे बर्थडे विश करने के लिए मेरी प्यारी सी बेटी हानिया बट आई हैं, मेरे लिए फूल लेके, मेरे लिए केक लेके और मेरे लिए गिफ्ट्स लेके। कैसी हैं हानिया जी आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आप आई मेरे लिए। कैसे हैं हानिया जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच मम्मा, बस आपके लिए छोटी सी विश लेके आई हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, मेरा प्लान तो था ज़्यादा का बट ये बस कुछ थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। हाजी जी कैसी हैं आप? अगेन से आप मुझे बर्थडे विश कर सकती हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, सदा खुशहाल आबाद रखे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे और इसी तरह लोग आपसे मोहब्बत करते रहे। थैंक यू सो मच। जी गाइस मेरे लिए आज एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त मेरे लिए मुझे मेरे गिफ्ट भेज रही है और एक बहुत प्यारी पिक्चर, नहीं तो गिफ्ट तो मेरी काफी फ्रेंड्स ने सब ने मुझे दिए हैं, लेकिन ये गिफ्ट ऐसा था जो थोड़ा स्पेशल था, थोड़ा नहीं काफी स्पेशल था, जो देख के मैं भी बहुत खुश हुई। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स पे बताना है कि ये पिक्चर जो है मेरी बनी है वो कैसी वेरी नाइस। और अब मैंने ये कटिंग करा के ये हेयर स्टाइल भी बना। वैसे एक बात कहूँ, ये जिसने भी आपको एक गिफ्ट भेजा ना मामा, वो दिल से आपके साथ बहुत सिंसेयर है, मुखलिस हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट जो है ना, ये गिफ्ट कोई आम इंसान नहीं भेज सकता, ये प्राइसलेस गिफ्ट होता है ना। और माशाल्लाह और जिसने भी आर्ट किया कितने मजे का आर्ट किया है ना। नहीं यहाँ पे लिखा होगा उसका नाम, नहीं उनका नहीं ऐड किया गाइस, और A to Z जितनी भी मेरी आंखें, आईब्रोज, फाइन लाइंस तक उसने प्रोमिनेंट किया हमारा, सब कुछ प्रॉब्लम। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये कैसी बनी है, सेम मेरी तरह है कि नहीं है, मेरे साथ लगाएं। बर्फी जी आप बताएं। हाँ जी, और मम्मा आपकी बात ये मैंने तो देखने के साथ ही बोल दिया, पर मैं भी तो Guys, तालों में थी और मैंने एक भी बात गाइस बताऊं? ये मेरी प्यारी सी जान बर्फी है, ये मेरी प्यारी सी बेटी पीछे वानिया है, शहजादी, और ये मेरी जान और मेरी ये छोटी सी बच्ची हाशी। मिस पेरिस। मिस पेरिस आई है, मैंने इनका नाम अब मिस पेरिस रख दी है। हाशी। और अभी हम लोग केक काटने लगे हैं, केक दिखाओ जरा। हानिया केक लेके आई है, इतना प्यारा, हैप्पी बर्थडे मामा, वेरी नाइस, इतना खूबसूरत सा केक, अपने अपनी तरह खूबसूरत। इधर करो, इधर करो। वानिया मेरी बर्थडे के लिए आप मुझे सब कुछ अल्लाह ताला मामा को बहुत ज्यादा खुश रखे, आबाद रखे, और मामा का ये जो घर है ये हंसता बसता इस तरह से चहकता रहे, महकता रहे, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला मेरी मामा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, ये विदाउट मेकअप और विदाउट फिल्टर पिक्चर है, सारा कुछ रियल है। हाँ। अच्छा आमीन आमीन। और आपसे प्यार करने वालों की, आपके चाहने वालों की माँ हंस रही नहीं वो हंस रही है, मैं उसको देख रही हूँ। हिजड़ों वाला गाना गाओ, हिजड़ों वाला गाना। दिल ना दिया, दिल ना दिया, आगे क्या? चलो दिल
बुला दिया, केक काटेंगे तो बोलो ना, बोलो क्या किया। अल्लाह ताला मामा के सारे चेले भी हमेशा खुश रहें, आबाद आमीन। रहें और सदा उनकी मशूकियाँ कायम रहें। मेरी दिल और उनके बंदे उनको मिल जाएं हाँ, जिन और जिनके नहीं। अल्लाह हिदायत भी दे इनको। जी गाइस, तो फाइनली हमारा इफ्तार जो था वो हो चुका हुआ है और अब हमारी बहुत ही क्यूट सी बहन जो है हानिया जी, वो लाई हैं प्रीति जी के लिए केक। और केक आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग सब लोग केक कट करने लगे। हानिया प्लीज उसको लाइट अप कीजिए कैंडल्स को। करती है ना, पहले हम लोग को एक वीडियो बना जिसके कोने से मैं हूँ। जी गाइस, मैं करती हूँ अपना व्लॉग यहाँ पे एंड और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे दुआओं में याद रखते होंगे और मैं भी हमेशा आपको दुआओं में याद रखती हूँ और दुआएं करती रहूँगी। और दुआएं देने से किसी का भला हो जाए, हर किसी के मुंह से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। अल्लाह पाक हम सब पे करम करे, हम सब के माँ बाप बहन भाइयों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, जो भी औलाद है उनको औलाद से नवाजे, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाए, नेक नसीब हों, अपने घर वाली हों। मेरी दुआ इस रमज़ान के बबरकत महीने के सदके, आखिरी अशरे के सदके, अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को बहन भाइयों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। और गाइस प्लीज़ आप भी मेरे लिए दुआओं में याद करें। और मेरी बर्थडे थी, मेरे घर वालों का मैं बहुत थैंक्स अदा करती हूँ। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप का साया हमेशा मुझ पे कायम और दायम रखे। मेरी सिस्टर को अल्लाह पाक बहुत सारा दे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसके बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, हम सब पे अपना करम करे। थैंक यू सो मच टू माई फैमिली। थैंक यू सो मच मेरी सहेलियाँ, जिन ने मुझे विश किए, जो वीडियोस के सामने नहीं आ सकी, जिन ने मुझे गिफ्ट्स भेजे, जिन ने मेरे साथ प्यार किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह हमारा प्यार यूं ही बनाई रखे, हम लोगों को यूं ही एक दूसरे के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, यूं ही मैं आप लोगों के साथ प्यार करती रहूँ हमेशा। और जिन्होंने विश नहीं भी किया उनसे भी मुझे कोई गिला नहीं है, उनको भी अल्लाह खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। लव यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्रीति चौधरी ऑफिशियल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।